सीरियल वसुधा में अब तक जो घर की दीवारें प्यार और अपनेपन से गूंजती थी, वो अब चीख पुकार और टूटते रिश्तों की गवाह बनने वाली हैं। देव, जो अब तक अपनी मानसा चंद्रिका को दुनिया की सबसे अच्छी औरत मानता था, अब उसी को धोखेबाज समझने लगा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देव अब इस घर में एक पल भी रुकना नहीं चाहता। क्या वसुधा अपने भाई को रोक पाएगी या फिर यह परिवार हमेशा के लिए बिखर जाएगा? जानने के लिए बने रहिए अंत तक। आखिरकार वो हो ही गया जिसका डर वसुधा को शुरू से था। जब से चंद्रिका ने मजबूर होकर सबके सामने सच्चाई बता दी थी कि उसने जो कुछ भी किया वो सिर्फ और सिर्फ प्रभात की जान बचाने के लिए किया, तब से घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका है। ना तो कोई चंद्रिका की तरफ देख रहा है, ना कोई उससे बात करना चाहता है, और सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाली बात यह है कि देव अब अपनी मानसा को माफ करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। फिलहाल आने वाला जो ट्रैक है, उसमें देव पूरी तरह टूटा हुआ नजर आएगा और गुस्से में आकर वो एक बहुत बड़ा फैसला ले लेगा कि वो अब इस घर में एक पल भी नहीं रुकेगा। खैर, देव का यह गुस्सा वाजिब भी है, क्योंकि जिस मानसा को उसने हमेशा सच्चाई और ईमानदारी की मिसाल माना था, उसी ने इतने बड़े सच को उससे छुपाकर रखा। लेकिन यहाँ पर वसुधा एक बार फिर सबको यह समझाने की कोशिश करती हुई नजर आएगी कि इसमें देवी हुकुम की कोई गलती नहीं है और उन्होंने जो भी किया वो सिर्फ परिवार को बचाने के लिए किया। मगर देव इतनी आसानी से मानने वाला नहीं है। वो वसुधा से भी दूरी बना लेगा और साफ कह देगा कि अब उसे किसी की कोई सफाई नहीं सुननी। फिलहाल आने वाला जो ट्रैक है, उसमें देव अपना सामान पैक करता हुआ नजर आएगा और पूरा घर उसे रोकने की कोशिश करेगा। दादी साभी अपनी तबीयत की परवाह किए बिना देव को समझाने पहुंच जाएंगी, लेकिन देव पर किसी की कोई बात असर नहीं करेगी। यहाँ तक कि प्रभात भी अपने बेटे के सामने हाथ जोड़ लेगा, यह कहते हुए कि उसकी वजह से ही आज पूरा परिवार बिखर रहा है, लेकिन देव का दिल पत्थर बन चुका है। वो साफ कह देगा कि उसे अब इस घर में घुटन महसूस होती है और वो अब सबसे दूर जाकर अकेले रहना चाहता है। आखिरकार ऐसे में चंद्रिका की हालत देखने लायक होगी। एक तरफ उसने अपने बेटे को हमेशा के लिए खो दिया है, ऐसा एहसास उसे होगा, तो दूसरी तरफ उसे इस बात का भी दुख होगा कि जिस सच्चाई को उसने इतने सालों तक अपने अंदर दबाकर रखा, वो आज उसके अपने बेटे की नज़रों में उसे गुनहगार बना गई। वो देव के पैर पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन देव एक कदम भी पीछे नहीं हटेगा। इस पूरी सिचुएशन को देखकर वसुधा के अंदर भी एक अजीब सी बेचैनी होगी, क्योंकि यह सब कुछ उसी की वजह से शुरू हुआ था जब उसने जिद करके चंद्रिका से सच बुलवाया था। फिलहाल आने वाला जो ट्रैक है, उसमें अब वसुधा एक नई चाल चलती हुई नजर आएगी। वो देव को अकेले में मिलने की कोशिश करेगी और उसे कुछ ऐसी बातें बताएगी जो शायद देव का दिल पिघला सकें। लेकिन क्या देव अपनी मानसा को माफ कर पाएगा या फिर वो अपने इस फैसले पर अड़ा रहेगा, यह देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। दूसरी तरफ घर के बाकी सदस्य भी इस मामले में बंटे हुए नजर आएंगे। कुछ लोग देव के साथ खड़े होंगे यह मानते हुए कि चंद्रिका ने गलत किया, तो कुछ लोग चंद्रिका के पक्ष में खड़े होकर उसकी मजबूरी को समझने की कोशिश करेंगे। खैर, इस पूरे ड्रामे के बीच दादी सा की तबीयत को लेकर भी टेंशन बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि इतने बड़े ऑपरेशन के बाद भी घर में इतना तनाव देखकर उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। यह बात जानते हुए भी देव अपने फैसले से पीछे नहीं हटेगा, जिसकी वजह से घर के हर सदस्य की चिंता और बढ़ जाएगी। फिलहाल आने वाला जो ट्रैक है, उसमें यह भी दिखाया जाएगा कि प्रभात आखिरी कोशिश के तौर पर देव को यह याद दिलाएगा कि चंद्रिका ने न सिर्फ उसकी जान बचाई बल्कि सालों तक चुपचाप उसकी हिफाजत के लिए हर तकलीफ अकेले झेली। क्या यह बात देव के दिल को छू पाएगी या फिर वो अपने फैसले पर कायम रहेगा, यह जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आखिरकार अब बारी आती है इस पूरे ड्रामे के सबसे इमोशनल मोड़ की, जहां पर वसुधा एक आखिरी कोशिश करती हुई नजर आएगी अपने भाई देव को रोकने के लिए। फिलहाल आने वाला जो ट्रैक है, उसमें वसुधा देव के कमरे में जाएगी और उसे अकेले में बैठाकर पूरी बात समझाने की कोशिश करेगी। वो देव से कहेगी कि जिंदगी में कई बार हमें सच जानने के बाद भी अपनों को माफ करना पड़ता है, क्योंकि रिश्ते गलतियों से नहीं बल्कि प्यार से बनते हैं। लेकिन देव का गुस्सा इतना ज्यादा है कि वो वसुधा की एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होगा।
वो उल्टा वसुधा पर ही आरोप लगा देगा कि उसी की वजह से यह सारा सच सामने आया और आज पूरा परिवार बिखर रहा है। यह सुनकर वसुधा को भी गहरा सदमा लगेगा, क्योंकि उसने तो सिर्फ सच्चाई और ईमानदारी की उम्मीद में यह कदम उठाया था। खैर, आने वाले ट्रैक में अब घर का माहौल इतना ज्यादा तनावपूर्ण हो जाएगा कि दादी सा भी बिस्तर से उठकर देव को रोकने आ जाएंगी। वो देव को याद दिलाएंगी कि जब वो छोटा था और बीमार पड़ता था तो चंद्रिका ही थी जो रातों को जागकर उसकी सेवा करती थी। दादी सा की यह बातें सुनकर देव के चेहरे पर हल्की सी नरमी जरूर आएगी, लेकिन फिर भी वो अपने फैसले पर अड़ा रहेगा। इसी बीच फिलहाल आने वाला जो ट्रैक है उसमें एक नया मोड़ आएगा, जब घर का एक और सदस्य देव के सामने ऐसा सच खोलेगा जो अब तक किसी को नहीं पता था। यह सच सुनकर देव के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि उसे एहसास होगा कि जिस बात के लिए वो अपनी मांसा को गुनहगार मान रहा था, असल में उसके पीछे की वजह इतनी गहरी और दर्दनाक थी कि कोई भी माँ अपने बच्चे की जान बचाने के लिए ऐसा ही फैसला लेती। आखिरकार यह सुनकर देव के अंदर एक अजीब सी हलचल मच जाएगी। एक तरफ उसका गुस्सा है जो अभी भी शांत नहीं हुआ, तो दूसरी तरफ यह नई जानकारी उसके दिल को झकझोर कर रख देगी। फिलहाल आने वाला जो ट्रैक है उसमें देव कुछ देर के लिए अकेला बैठकर सोचता हुआ नजर आएगा, जहां पर उसकी आंखों के सामने बचपन की वो सारी यादें घूमने लगेंगी जब चंद्रिका ने बिना किसी शिकायत के हमेशा उसका साथ दिया था। यह देखकर लगेगा कि शायद देव अपने फैसले पर दोबारा सोचेगा, लेकिन तभी कहानी में एक और ट्विस्ट आएगा जब घर में कोई बाहरी शख्स आकर देव के कान भरने की कोशिश करेगा और उसे चंद्रिका के खिलाफ और भड़काएगा। खैर, यह बाहरी शख्स देव को यह यकीन दिलाने की कोशिश करेगा कि चंद्रिका ने जो कुछ भी किया वो सिर्फ अपनी सफाई देने के लिए किया है और असल में उसकी नीयत कभी साफ नहीं थी। यह सुनकर देव एक बार फिर भड़क जाएगा और अपने फैसले पर और भी ज्यादा अड़ जाएगा। वसुधा को जैसे ही इस बात का पता चलेगा कि कोई देव के कान भर रहा है, वो फौरन इस साजिश का पर्दाफाश करने में जुट जाएगी। फिलहाल आने वाला जो ट्रैक है उसमें वसुधा अपनी तेज दिमागी से इस पूरे मामले की तह तक पहुंचेगी और सबके सामने यह साबित कर देगी कि यह शख्स सिर्फ परिवार में फूट डालने के इरादे से यह सब कर रहा था। आखिरकार सच्चाई सामने आने के बाद देव को अपनी गलती का एहसास होने लगेगा, लेकिन उसका ईगो अभी भी उसे झुकने नहीं देगा। यही वजह है कि वो अपने घर छोड़ने के फैसले पर कायम रहेगा, बस इस बार वजह बदल जाएगी। अब वो यह कहेगा कि उसे कुछ समय अकेले रहकर सब कुछ समझने की जरूरत है। यह सुनकर पूरा परिवार टूट जाएगा, खासकर चंद्रिका जिसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं लेंगे। फिलहाल आने वाला जो ट्रैक है उसमें देव आखिरकार अपना बैग उठाकर घर की दहलीज तक पहुंच जाएगा और ठीक उसी पल जब वो दरवाजा पार करने ही वाला होगा, दादी सा एक ऐसी बात कह देंगी जो शायद देव के कदम रोक दे। खैर, यह देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है कि आखिर दादी सा ऐसा क्या कहेंगी जो देव को रोक पाएगा, या फिर देव अपने फैसले पर कायम रहते हुए घर छोड़कर चला ही जाएगा। दूसरी तरफ चंद्रिका के लिए यह पल किसी कयामत से कम नहीं होगा, क्योंकि अगर देव सच में घर छोड़ गया तो शायद वो कभी खुद को माफ नहीं कर पाएगी। वसुधा भी इस पूरी सिचुएशन में खुद को जिम्मेदार मानते हुए हर मुमकिन कोशिश करेगी कि किसी तरह यह परिवार टूटने से बच जाए। फिलहाल यह ट्रैक आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलेगा, जहां रिश्तों की यह जंग अपने सबसे नाजुक मोड़ पर पहुंचती हुई नजर आएगी। यह सब कुछ कैसे आगे बढ़ेगा और क्या देव अपने परिवार में वापस लौटेगा, यह जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ में और देखते रहिए सीरियल वसुधा।